हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग मैं पंगे वाली रीडिंग करने जा रही हूँ। पंगे वाली रीडिंग उन लोगों के साथ मेरे कुछ रेगुलर फॉलोअर्स हैं और रेगुलर कमेंट करने वाले फॉलोअर्स हैं, जिनकी मैंने अपने पार्टनर के लिए काफ़ी हेट्रेड स्पीच देखी है कि उसके साथ देखना ये होगा और आई एम नॉट गोइंग टू फॉरगिव हर और ये ब्ला ब्ला। थंबनेल में तो खैर आपने टाइटल पढ़ ही लिया होगा, लेकिन मैं उसको एलैबोरेट कर रही हूँ कि क्यों मैं ये रीडिंग कर रही हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो इस एनर्जी में रहते हुए कि जब तक वो अपने पर्सन को माफ़ नहीं कर देंगे तो दैट मीन्स कि वो खुश ज़िंदगी गुजार रहे हैं और वो मूव ऑन कर चुके हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। आप जब तक किसी को माफ़ करके उसको कम्प्लीटली उस एनर्जी को अपने आप से रिलीज़ नहीं कर देते, तो इसका मतलब आप उसको नहीं तकलीफ़ दे रहे, आप अपने आप को तकलीफ़ दे रहे हैं। तो ये तो एक रैंडम कंक्लूजन है इस रीडिंग को करने से ही पहले। लेकिन मैं अपने तमाम उन व्यूअर्स को जो कमेंट में भी बहुत ही इस तरह की स्पीच रखते हैं, आप छोड़ दें, आप भूल जाएं उस इंसान को, क्योंकि आप उसको नहीं, आप अपने आप को तकलीफ़ दे रहे हैं। लोग करंट एनर्जीज़ की रीडिंग देखते हैं, कहते हैं कि काश ऐसा सब कुछ हो जाए। एक्चुअली करंट एनर्जी इज़ समथिंग टू नो कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। उसमें याद आ रही है, उसमें मिस हो रहे हैं, उसमें रिग्रेट हो रहा है, लेकिन वो पर्सन कुछ भी नहीं बोल रहा होता। अगर वो कुछ बोलने वाला बनता या उसके अंदर इतना हौसला होता तो ये सब कुछ करता ही क्यों। ठीक है ना। तो लेट्स सी, इंट्रो लंबा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। पंगा ले रही हूँ मैं आप लोगों से। मैं अभी रीडिंग करने से पहले ही हाथ जोड़ के आपसे माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन कुछ लोगों के लिए बहुत बड़ी हेल्प होगी कि क्या आप अपने पार्टनर को माफ़ कर सकते हैं। क्या आपने अपने पार्टनर को वाकई माफ़ कर दिया, या आप अपने पार्टनर को माफ़ करना चाहते हैं कि उन्होंने आपके साथ जो कुछ भी किया। ये मैं आपको ऑरिकल डेक से स्टार्ट करती हूँ और फिर मैं टैरो से इसको एंड करूँगी। लेट्स सी कि क्या आपने अपने पर्सन को माफ़ कर दिया है या नहीं, या आप सिर्फ, क्योंकि अगर आपने उनको माफ़ नहीं किया ना तो वो रीडिंग में साफ पता चल जाएगा। ठीक है, ये टाइमलेस जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करते हुए लगें। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा। क्या आपने अपने पर्सन को माफ़ कर दिया है? फीलिंग अलोन देख लीजिए। रीबिल्ड नंबर 16, ट्रस्ट, ऑब्जर्व। आपके साथ तो उल्टा हो गया है। देखिए, आप बहुत अरसे तक अकेले रहे, आपने उनको माफ़ करने की आपके पास 1001 वजूहात और दलाइल हैं। ठीक है, और वो तमाम दलाइल आपके पर्सन को अच्छी तरीके से पता है कि वो माफ़ी के काबिल नहीं है। मसला ये हुआ है कि आपने उनको माफ़ नहीं किया या कर दिया, आप खुद उस सर्कल का हिस्सा बन गए। आपने एक बड़ा लंबा अरसा अकेले गुजारा और आपको समझ ही नहीं पड़ी कि आप तो डे वन से ही अकेले थे। आपके साथ ये पर्सन रहता था, नहीं रहता था, खेलता था, नहीं खेलता था, इन एंड आउट करता था, जो कुछ भी करता था। आपको एक बहुत बड़े लंबे अरसे के बाद, तकरीबन मैं यहाँ देख सकती हूँ 21 ईयर्स भी मुझे लग रहे हैं। कैन यू रियली बिलीव इट कि 21 ईयर्स, 2 डेकेड्स भी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं मुझे, कि आपने 2 डेकेड्स यानी 20 साल तक इस खाम ख्याली में अकेलापन गुजार दिया कि आपके साथ आपका ये इंसान है एज अ पार्टनर, लेकिन वो कहीं नहीं था। जब आपने अपने तमाम वो बातें उसके दिमाग पे और उसके कानों में वो फाड़ी, ये कह कर कि उसने आपके साथ कितनी बड़ी ज़्यादती कर दी कि उसने लिटरली आपके दिल को ऐसा बना दिया था कि आपने शायद एक ऐसा वक्त गुजारा हो कि आप लिटरली आप बैठे बैठे रोते होंगे, आपके बात करते करते आंसू निकल जाते होंगे। आप इतनी तकलीफ़ में होते होंगे कि जब आप इस इंसान से फ़ेस टू फेस मिलते भी होंगे तो शायद आपकी कोई बात भी नहीं हो पाती होगी, आप सिर्फ रोते होंगे, क्योंकि आपको इतनी मोहब्बत है इस इंसान से और आपको इतनी तकलीफ़ महसूस होती है कि जिस तरह का रिश्ता रहा और जितना अकेले आप इस रिश्ते में रहते हुए हैं। तो जब आपने इस इंसान के ऊपर सारी चीज़ें रिवील की, असल में आपको लग रहा था कि जब आप ये सब कुछ बताएंगे
तो वो एक सफ़ेद फूल लेकर आपके सामने खड़े हो जाएंगे कि ये रही मेरी टाँट और ये रहा आपका जूता, दे चटाचट आप मुझे मारना शुरू कर दे। लेकिन हुआ क्या, वो छन से लेकर ठंग से लेकर फन से लेकर गायब हो गए। और आप इस जोम में, आप इस इम्प्रेशन में कि आपके गुस्सा करने से, आपके इजहार करने से ये पर्सन आपसे कहेगा कि ओह आई एम सो सॉरी जूलियट, आई एम तेरा रोमियो एंड लेट्स स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। नहीं, इस इंसान ने अपने भगोड़ेपन में आपको एक और परसेप्शन दे दिया कि नाउ तुमने जो मुझ पे इल्ज़ामात लगाए, तुमने जो मुझसे शिकवा किया, वो तो बिल्कुल सही था। एंड नाउ जस्ट ऑब्जर्व हाउ क्रूल आई एम। और ये आपके साथ ही उल्टा हैंड हो गया। तो आप क्या अपने पर्सन को माफ़ कर सके हैं, कर चुके हैं? मुझे तो लगता है कि आपको इजहार करने के बाद ये याद ही नहीं रहा कि आप इजहार माफ़ी के लिए करना चाह रहे थे। आपके साथ तो उल्टी पड़ गई तदबीरें वाला मामला हो गया। अकेले थे, अकेले ही हैं। अब बस सुकून और इत्मीनान ये है कि आपने भड़ास निकाल दी। अब आपको लग रहा है कि भड़ास निकाल दी, बोल दिया, सब कुछ कर दिया। अब या तो अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल नए तरीक़े से शुरू करो, लेकिन करने में आपका पास्ट आपको टकराता है, आपको कहीं ना कहीं घूम फिर कर वहीं ले जाता है। फिर ले आया दिल मजबूर, क्या कीजिए रास ना आया, रहना दूर, क्या कीजिए। वो हो गया आपके साथ। ठीक है जी, लेट्स सी मोर। क्या आपने अपने पर्सन को माफ़ कर दिया? थर्ड आई चक्रा, जॉय एंड स्टेबिलिटी, पर्पल पर्पल, अवेटिंग रिजल्ट। आ गया जनाब। हील। मेरे ख्याल से एक हद तक जो पहले आपकी एक स्टक एनर्जी थी ना, कि जब आप खामोशी से सब कुछ नोटिस करते थे और दिल ही दिल में कुड़ते रहते थे और अकेलेपन में रहते थे, जब आपकी अकल ठिकाने आई तो आपने जब अपनी पूरी भड़ास निकाल दी, उसके बाद आपने देखा कि आपकी ज़िंदगी में अब दुख नहीं लगता, अब याद चुपती नहीं है, अब याद करना अच्छा लगता है। और अब आपने जो कुछ भी कर दिया सो कर दिया, आपने तीर चला दिया। अब आप इंतज़ार में हैं कि अब इसका रिएक्शन क्या होगा, जबकि रिएक्शन आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा। नाउ द पॉइंट इज़ कि आप अपनी हीलिंग पे काम कर रहे हैं। आपको ये लगता है कि फ़ाइन, जो हुआ सो हुआ, एटलीस्ट ये भरम टूटा कि मैं किसी के साथ एसोसिएटेड थी या मैं किसी के साथ एसोसिएटेड था। टूट गई वो दिल की जंजीर, टूट गए वो सारे मामलात, वो सारे बंधन जो बिला वजह में मैं एक कच्ची डोर से जो ना वो बंधे हुए थे। आपको फ़र्क नहीं पड़ता, आप अपना मुद्दा बयान किया, आपने अपना इजहार किया, आपने अपना शिकवा किया और अब आप आगे बढ़ गए हैं। आपको माफ़ी की एक्सेप्टेंस और माफ़ी की कन्फर्मेशन का मौका अब आप ना वेट कर रहे हैं, ना आप सोच रहे हैं। आपके लिए यही बहुत है कि आपने अपने शिकवे का इजहार कर दिया। अब आप किसी उसमें नहीं हैं कि ये लौटे, क्योंकि अगर ये वाली रीडिंग, ये वाले कार्ड जिस तरह ना आते तो शायद ऊपर ऐसा लग रहा था कि आपके साथ खुद ही उल्टा हैंड हो गया है आपको। अब आप ना पहले शायद इनके सामने कुछ बोलते हुए सांस अटकती होगी, घबराते होंगे, शर्माने लगते होंगे, झिझकने लगते होंगे, डरने लगते होंगे, लेकिन अब आपकी ऐसी अकल ठिकाने आई है कि वो जो तीसरी आँख होती है ना, इस माँ की आँख वो जो तीसरी आँख होती है वो जो है बिल्कुल अवेकेंड हो चुकी है। अब आप लाइफ में छोटी छोटी चीज़ों को एंजॉय करते हैं, वरना आप उन्हीं छोटी छोटी चीज़ों में पहले ये सोचते थे कि कहीं से वो मुझे देख ले, कहीं से उसको पता चल जाए, कहीं से वो उसको अंदाज़ा हो जाए कि मैं उसके बग़ैर उदास हूँ, ये हूँ, वो हूँ। अब आपको कक फ़र्क नहीं पड़ता, तो दैट्स अ गुड थिंग। तो विच शोज़ कि आपने अगर माफ़ नहीं भी किया हो तो एटलीस्ट अल्लाह का करम है कि आप आगे बढ़ गए ज़िंदगी में,
आपने अच्छा किया कि आप आगे बढ़ गए हैं। लेट्स सी मोर कि क्या आपने अपने पर्सन को माफ़ कर दिया है। और एनर्जी चेक करते हैं, क्या आपने अपने पर्सन को माफ़ कर दिया है। फुलफिलमेंट विशेस, आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा हो रहा है। थर्ड आई चक्रा भाई, 2 दफ़ा कंफर्मेशन आ गई। दरअसल ये दोनों एनर्जी ऑरिकल्स हैं, मटीरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी। अब आपको बहुत तरीके से लोगों को समझ आ गई है कि आप किसको दें अपनी एनर्जी और किसको ना दें। आप किसके लिए सर्व हों या किसी के लिए सर्व ना हो। 666 ये चेंज के बाद यहाँ पर 16 है, यहाँ पर 16 है। 6 बहुत 6 आ रहा है। और वो जैसे मैं हमेशा कहती हूँ ना, आपको अपना ही परसेप्शन समझ में आ रहा है। देखिए 6 ठीक है, तो चेंजेस की तरफ आ गए हैं और चेंजेस को इम्प्लीमेंटेशन में आप देख रहे हैं। 555 अगर यहाँ पर होता तो चेंज और शिफ्ट की बारी होती है, और 6 जो होता है वो चेंज के अटेम्प्ट का नंबर होता है। यानी नाउ आपकी चीज़ें जो हैं वो अब आपकी जितनी भी ट्रांसफॉर्मेशन होनी है, जितना भी आपकी एनर्जी में शिफ्ट आना है, अब वो बैलेंस की तरफ आ रहा है और बैलेंस का कार्ड आ भी गया है। आप बहुत संभल कर चलते हैं। अब आपने अपने पर्सन को माफ़ कर दिया, यानी अब आप अपने पर्सन के लिए एक बड़े प्रैक्टिकल प्लान के साथ हैं। बिकॉज अब अगर आपको लगता है कि कभी ज़िंदगी में उसका और मेरा सामना हुआ तो बड़ी प्रैक्टिकल डिबेट होगी, बहुत ही तरीक़े से जितने भी वो थे ना खाम ख्याली वाली बातें और धोखा तो कम, लेकिन जो लल्लू चे बनाने वाली बातें थी, उसके लिए अब आपके अंदर बहुत तहम्मुल आ गया। और इस रिलेशनशिप के डिच्ड होने में अब आप आने वाले लोगों के साथ अच्छे तरीके से डील कर पाते हैं। अब आपको कोई उल्लू नहीं बना सकता, क्योंकि वही वाली बात है कि अक्ल जो होती है वो ठोकर खाने से नहीं आती, अक्ल जो होती है वो धोखे खाने से आती है। तो ठोकर में और धोखे में यही फ़र्क होता है, ठ का और ध का फ़र्क होता है। तो वो ढ जो है ना, वो आपको समझ में आ गया है। तो और आप अपनी ग्रोथ पर, अपने फेम पर, अपनी विल पर, अपनी स्ट्रैटेजीज़ पर काम कर रहे हैं। तो माफ़ करने की जहाँ तक बात है, एक तरीके से शायद आप इस वक्त इस फेम जोन में कि भाई तुम कभी मिलो ना तो मैं तुम्हें अब बुके पेश करूं कि थैंक यू कि आप मेरी लाइफ में आए और आपने मेरी अकल ठिकाने लगाई। और जो ये आँख थी ना, जो आँख आपने मेरी खोली है, वो ऐसी खोली है कि मुझे सब कुछ क्रिस्टल क्लियर नज़र आता है। नहीं, कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट आप ये बताएंगे बाकायदा। आप नरेटर हो सकते हैं, बहुत सारे लोग कुछ कैलीग्राफी, कोई यानी लिटरली जो कैलीग्राफी के आर्ट से चीज़ें लिखी जाती हैं आप वो करते होंगे। और आप बाकायदा तौर पर एक नरेशन में आना चाहते हैं कि आप बताएं कि किस तरीके से एक मेंटल कॉन्फ्लिक्ट के बाद आपने इतनी बड़ी हार, इतना बड़े धोखे के बाद आप आगे बढ़े हैं। तो दिस इज़ समथिंग कि वाकई आपको एक पॉइंट पर लगता है, आई डोंट नो भाई, आजकल हाई प्रीस्टेस बहुत एक्टिव हुई हुई है और एक हर्मिट बहुत एक्टिव हुआ था, और आज भी अभी दोबारा से हाई प्रीस्टेस यानी एक इंट्यूशन का काम आया। आप अपनी हीलिंग, ये जो हीलर का कार्ड है, हील और इंट्यूशन, आप बहुत अपनी साइकिक एबिलिटी पे काम कर रहे हैं। आप बहुत खुश हैं, आप बहुत सुकून में हैं, और अब आपको नहीं फ़र्क पड़ता कि भाई तुम आओ तो मुझसे माफ़ी मांगो। ना ना ना, you are working with full patience and you are very happy and subtle। 4 + 1 5 चेंज आ चुका आपके अंदर, वो फेज़ निकल गया जो मैंने पहले कहा ना, डरी डरी सी सेमी सी आपके पास है। नाउ देर आर मैनी ऑप्शंस इन योर लाइफ, मल्टीपल ऑप्शंस, देर आर सो मैनी थिंग्स टू थिंक अबाउट, टू लिव अबाउट, टू डू अबाउट, एंड यू हैव मूव्ड ऑन। अब ये पर्सन आए या ना आए, माफ़ी मांगे या ना मांगे, बट यू आर डन। कभी आ गए, सामना हो गया तो ठीक है। और मुझे बहुत सारे केसेस में ऐसा लग रहा है कि किसी ने किसी को हल्का सा ही सही लेकिन अप्रोच ज़रूर किया है, लेकिन शायद आपने बिल्कुल साइलेंट ट्रीटमेंट दिया, आप खामोश रहे विद दिस इंट्यूशन कार्ड, आप पेशेंस में रहे, आपने कोई रिएक्शन नहीं दिया कि अब आए तो क्या आए, जब चुड़ियाँ चुग गई खेत। तो लेट्स सी कि अब आपके लिए एडवाइस क्या है। एडवाइस ट्रेडिशनल राइडर टैरो डेक में यूज़ कर रही हूँ, जो कि मैं प्राइवेट रीडिंग्स में यूज़ करती हूँ। लेट्स सी, क्या आपने अपने पर्सन को, अगर वाकई
जो कुछ मैंने बताया है आपने इस हिसाब से वाकई माफ़ कर दिया है, या आपको लगता है कि नहीं अभी उसने मुझसे सॉरी थोड़ी कही, आके उसने मुझसे ये थोड़ी कहा कि मुझे माफ़ कर दो। लेकिन मुझे तो लगता है बहुत सारे लोगों ने किसी न किसी जेस्चर के थ्रू ये शो करा दिया कि वो सॉरी हैं। आपको क्या करना चाहिए? द वर्ल्ड डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हैं आप लोग, डिस्टेंट पार्टनर्स हैं आप लोग, सबके लिए रेजोनेट नहीं होगा। एम्परर, बी इन दिस एनर्जी, ज़िद्दी हो गए तो क्या अचार डालें? देखें, आपके पर्सन चाहते हैं कि वो आपसे माफ़ी मांगे, लेकिन वो आपसे बहुत डरते हैं, बहुत ज़्यादा डरते हैं, क्योंकि फटी पड़ी है भाई। उनको लगता है वो आपसे माफ़ी मांगेंगे तो आप उनकी माफ़ी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसलिए वो आ भी नहीं रहे, तो फिर दूर दफ़ा फिरते मुँह। आपको ये तो कह नहीं सकता तुम मुझसे माफ़ी मांगने के लिए आओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, आ जाओ मेरा बच्चा लाल मेरे, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन आपके पर्सन को अच्छी तरीके से पता है कि आप इतने ज़िद में आ चुके हैं। आपके पर्सन ने, मैंने अभी कहा था कि बहुत से मल्टीपल जेस्चर शो करने की कोशिश की है जिससे पता चल जाए कि वो सॉरी हैं, लेकिन उनको डर लगता है। तो क्या आपको क्या करना चाहिए? ज़िद में रहें, बिल्कुल ज़िद में रहें। शादीशुदा भी हैं, और अब आपके पर्सन, देखिए आप काफ़ी मेच्योर हैं, आपके रिलीजियस बिलीफ, आपका सोचने का तरीका बहुत बदल चुका है। अब आप उस तरह से ज़िंदगी को नहीं देखते। परेशान मत हो। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इस ज़िंदगी में टाइम मत ज़ाया कर दीजिए, इस सोच में ज़िंदगी मत ज़ाया कर दीजिए कि ये पर्सन कब आएगा और कब मुझसे माफ़ी मांगेगा। आपकी ज़िंदगी में बहुत से ऑप्शंस हैं, उनको ऑप्शंस को टटोलिए और आगे बढ़िए। विद दिस चैरियट कार्ड आप कैंसेरियन हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं, एरीज़ हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं, और पर जो भी हो सकते हैं, आप एक इंसान तो ज़रूर हो सकते हैं। अपनी तकलीफ़ को नासूर में मत बदलें। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। 7 ऑप्शंस देखिए, आपकी ज़िंदगी में कितने सारे ऑप्शंस हैं। आगे बढ़िए, आपकी सोच बदल चुकी है, आप एक कमांडर फील्ड में आ चुके हैं, आप बहुत स्ट्रांग हैं, केपेबल हैं, लीड कर रहे हैं। ज़िंदगी का ये साइकिल आपकी लाइफ का कंप्लीट हो चुका है। आएगा कोई, कर दीजिएगा माफ़। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, जियो, जीने दो। ऑलराइट, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। आई लव यू ऑल, बाय बाय।